video, we discussed about the demographic indicators. Now we are going to discuss about the growth indicators. डेमोग्राफिक क्या होता है? पूरा पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है. पॉपुलेशन का बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी रेट, हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी प्रीवियस वीडियो में. तीनों कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ मूविंग ऑन टू द ग्रोथ इंडिकेटर कि अब कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ग्रोथ दिखाती है कंट्री में, तो वो क्या है? लेट्स डिस्कस दैट. Let us have a comparative study of the three countries in the terms of growth of GDP and sector growth. So right now we will cover the GDP first of all. GDP means क्या? Annual जो production होता है, ठीक है, एक country में, उसको हम बोलते हैं GDP. Now GDP growth rate is considered the single most important indicator of an economy during the period. That means क्या बोला जा रहा है? एक इकोनॉमी में एक साल में जो ग्रोथ होती है, GDP की जो ग्रोथ है, दैट इज द मेन ग्रोथ. और तीनों कंट्रीज में क्या ग्रोथ रेट है वो अभी हमें पता है. देखो, ग्रोथ रेट कंपेयर करने से पहले ही हमें पता है कि चाइना डेवलप्ड है, ठीक है, इंडिया डेवलपिंग है, पाकिस्तान डेवलपिंग है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट में भी फर्क आएगा. और जब ग्रोथ रेट डिफरेंट है तभी तो वो डेवलप्ड हो गए, हम डेवलपिंग रह गए, राइट. नाउ चाइना विद द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड एज मेजर्ड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी, ये टर्म भी समझेंगे, which is estimated to be $22.5 trillion. India's GDP, that is purchasing power parity, is $9.03 trillion, which is about 41% of China's GDP. ठीक है. Pakistan's GDP, that is purchasing power parity, is $0.94 trillion, which is about only 11% of India's GDP. ठीक है, ये इंडिया के जीडीपी का 11% है, तो पाकिस्तान की तो चाइना के जीडीपी का तो बहुत ही कम हिस्सा है पाकिस्तान के पास में, राइट. अब परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेट्स से हम रुपी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लोग जो चाइनीज़ है दे यूज़ अनदर करेंसी, पाकिस्तानीज हैव अनदर करेंसी, ठीक है. तो ये जो करेंसीज है, आप सेम गुड्स तो सेम करेंसी पे नहीं परचेज कर पाओगे. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो $1 में मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा गुड्स खरीद सकती हूँ, बट क्या मैं ₹1 में मैं अमेरिका में कुछ खरीद सकती हूँ? कैन आई? तो नो. तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स व्हाट? दैट यू कैन नॉट एक्सचेंज सेम अमाउंट ऑफ गुड्स इन द यूनिट, है ना. आप यूनिट ऑफ मनी से सेम अमाउंट ऑफ गुड नहीं खरीद सकते. मैं ₹1 में वहाँ पे कुछ नहीं खरीद पाऊंगी, पर वो यहाँ पे $1 में कुछ तो खरीद ही सकते हैं आराम से. ₹75 चल रहा है तो कुछ तो वो लोग परचेज कर ही सकते हैं, राइट. तो वही होती है परचेजिंग पावर पैरिटी. तो वो पूरे वर्ल्ड में डॉलर के हिसाब से वो लोग कंपेरिजन करते हैं. तो चाइना हैज़ $22.5 trillion GDP, second largest GDP in the world. That's why they are developed. India has $9.03 trillion and which is 41% of China's GDP, and Pakistan has $0.94 trillion, which is 11% of India's GDP. Now, when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain near double-digit growth rate for more than 2 decades. Decade मतलब 10 साल, 2 decades मतलब 20 years. That means till 20 years they were able to maintain the growth rate of double digit. That means of course 10 से तो ऊपर ही हुआ, 10 या 10 से ऊपर, 10%, 11%, 12%. So they were maintaining the GDP growth rate that much. जहाँ की बाकी कंट्रीज के लिए बहुत डिफिकल्ट था इवन ग्रोथ रेट को 5% जितना भी मेंटेन करना. But China did it and they have maintained more than double digit for more than 2 decades. 2 decades तक उन्होंने ये मैनेज किया. Now, annual growth of the gross domestic product in percentage. देखो, कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान. 1980 से 1990 में इंडिया में था 5.7%, चाइना हैड 10.3% एंड पाकिस्तान हैड 6.3%. 2015-17 में क्या हुआ? इंडिया हैड 7.3%, China had 6.8% and Pakistan had 5.3%. अब आपने बोला मैम ये तो बहुत मेंटेन करता है, ये 2 decades अभी की बात नहीं हो रही है, ये उन्होंने मेंटेन किया 2015-17 की बात हो रही है, उस टाइम की बात है. पहले उन लोगों ने 2 decades तक डबल डिजिट में मेंटेन किया था जीडीपी को. नाउ मूविंग अहेड, ड्यूरिंग 1980 till 1990 चाइना वॉज हैविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑफ 10.3%, जो हमने आगे टेबल में भी देखा. और मैंने आपको वही बोला कि आप बोलोगे मैम अभी तो इनकी जीडीपी कम है, तो कम नहीं है, वो उन्होंने पहले बहुत मेंटेन किया. नाउ दे आर डेवलप्ड, नाउ इट इज ग्रोन.
Pakistan growth rate was 6.3% and India was at the bottom with just 5.7% growth rate in the year 1980 and 1990. उस टाइम पे इंडिया ने वॉर भी फेस किए थे पाकिस्तान के साथ में, प्लस इंडिया के पास में कोई फंडिंग थी नहीं बाहर से इतनी, ठीक है। इंडिया खुद अपना नेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बना रहा था। और देखो 80 से 90 की बात हो रही है, 91 में तो हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, है ना। तो ऑफ कोर्स इंडिया के पास में जीडीपी बहुत कम थी, हमारा ग्रोथ रेट उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा था। नाउ ड्यूरिंग 2015-17 की बात हो रही है, there was a drastic fall in China's growth rate, that is from 10.3% to 6.8%. इतना कम हो गया ग्रोथ रेट, ठीक है, ड्रास्टिक फॉल हुआ, बट उन्होंने 2 डेकेड्स तक बहुत मेंटेन किया, तो वो लोग डेवलप हो चुके हैं, ये भूलना नहीं है आपको। पाकिस्तान ऑल्सो मेट विथ अ डिक्लाइन रेट ऑफ 6.3 to 5.3, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। एज पर सम स्कॉलर्स, रिफॉर्म प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी were the main reasons behind this decline. 1988 के बाद में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डिक्लाइन हुआ। इंडिया रिकॉर्डेड एन इंक्रीज फ्रॉम 5.7 to 7.3 which is commendable. इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, भूलना नहीं है। देन इंडिया रिकवर्ड अगेन, है ना। इंडिया ने NEP लाया, चैप्टर नंबर 3 आपको याद रखना है। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फिर NEP आया, उसके बाद में इंडिया ने जो ग्रोथ रेट पकड़ा दैट वाज गुड, है ना, दैट वाज कमेंडेबल। नाउ नेक्स्ट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो है आप सेम अमाउंट ऑफ गुड परचेज नहीं कर सकते हो, यूनिट ऑफ मनी सेम एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। अगेन PPPP, that is purchasing power parity, shows the equality of purchasing power among the countries, that is quantity of goods and services that can be bought with a unit of money. I explained you earlier, $1 से इंडिया में आप परचेजिंग कर सकते हो, यू कैन परचेज फ्यू आइटम्स, बट क्या आप 1 रुपी में कुछ परचेज कर सकते हो अमेरिका में? तो नहीं। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि यूनिट ऑफ मनी जो है ना वो अलग है, प्लस उनकी वैल्यू अलग है, तो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स आप परचेज नहीं कर सकते हो। At the international level, the unit of money of India, Pakistan and China are Indian rupee, Pakistani rupee and yuan. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के अलग अलग करेंसीज हैं। Now, the value of each domestic currency is different in different countries. हर एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अलग कंट्री में अलग होती है ना। अगर आप साउथ अफ्रीका का मनी और इंडिया का मनी आप कंपेयर करोगे तो वैल्यू अलग आएगी। डॉलर और इंडियन रुपी कंपेयर करोगे वैल्यू अलग आएगी। आप दिराम्स, दुबई का मनी एंड इंडिया का मनी कंपेयर करोगे वैल्यू अलग आएगी। तो हर एक कंट्री में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 rupee कैन नॉट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पाकिस्तान और चाइना एज इट कैन बाय इन इंडिया। इन 1 rupee, लेट्स से इन इंडिया यू कैन बाय अ एक्लेयर्स, ठीक है, या मेलेडी खरीद लिया आपने, पर 1 रुपी में आप चाइना में या पाकिस्तान में या अमेरिका में कुछ परचेज नहीं कर पाओगे। दैट इज़ नॉट, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप परचेज कर ही पाओ, नहीं भी कर पाओ। लेट्स से कोई कंट्री पुअर है और वहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा, तो हम परचेज कर भी सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा भी परचेज कर सकते हो। तो दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि आप सेम क्वान्टिटी ऑफ गुड्स परचेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। Similar is the case with the Pakistani rupee and China's yuan. US dollar is universally accepted currency. Therefore, GDPs of different countries are expressed in USD dollars and called PPP, that is US dollar. Purchasing power parity US dollar में ही हम compare करते हैं because it is universally accepted. डॉलर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो यूएस की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड दैट्स व्हाई पीपल कंपेयर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। सो दिस वाज अबाउट द ग्रोथ इंडिकेटर्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो।